हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आई होप आशा करता हूं कि आप अच्छे से अच्छा अंक बोर्ड परीक्षा में लाएं। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 80। इसमें हम लोग हिंदी व्याकरण रचना के आधार पर वाक्य को करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने पाठ्यक्रम के लगभग सभी व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। आइए आज हम रचना के आधार पर वाक्य का अभ्यास करें। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन कीजिए। बच्चों, ये जो रचना के आधार पर वाक्य की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इसलिए आप इसको बहुत ढंग से समझें। सबसे पहले हम लोग यह समझें कि वाक्य क्या होता है। तो आप वाक्य के बारे में जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। और यह वाक्य तीन तरह के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में जब एक ही क्रिया हो रही होती है तो उसको हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य मतलब एक ही वाक्य में जब दो क्रिया हो और दोनों को अलग अलग किया जा सकता है तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जिसमें कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित रहती हो, मतलब कि स्वतंत्र रूप से इसका कोई अर्थ नहीं हो, तो उसको हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। तो चलिए उसी तरह से रचना के आधार पर वाक्य जो दिया गया है, इसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पहला वाक्य है, दिनेश ने खाना खाया और चला गया। तो इसको सरल वाक्य में बदलिए। तो इसको, यह मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य को हमको सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका उत्तर ग होगा, दिनेश खाकर चला गया। अब यह, एक मिनट, सॉरी बच्चों, इसमें उत्तर ग नहीं होगा, इसमें उत्तर ख होगा, क्योंकि इसमें खाना लुप्त हो जा रहा है। तो इसमें होगा दिनेश खाना खा कर चला गया। ठीक, ये जो है ख उत्तर जो है ये इसका सही होगा, क्योंकि इसमें दिनेश खाना खाकर चला जाता है और यह एक सरल वाक्य है। उसके बाद है प्रश्न 2, उसके आते ही तुम छिप जाना। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है, उसके आते ही तुम छिप जाना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। यदि वह आए तुम छिप जाना, उसके आने पर तुम छिप जाना, वह आए और तुम छिप जाना, जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। तो इसमें आप गेस कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आपने गेस कर लिया, इसका उत्तर घ होगा, क्योंकि इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जैसे ही वह आए तुम छिप जाना, यह इस पर निर्भर है, इसलिए यह मिश्र वाक्य होगा और इसका उत्तर घ होगा। अब है प्रश्न 3, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया। जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य मतलब दो वाक्य होने चाहिए। तो आप इस पे देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया वह है, ज्यों ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया। दूसरा है, उसने मुझे देखा और खिसक गया, मुझे देखते ही वह खिसक गया। तो इसका उत्तर ख होगा, उसने मुझे देखा और खिसक गया। इसमें ये दोनों अलग अलग वाक्य हो जा रहे हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की सही विकल्प चुनिए। तो यदि आप नहीं मानते तो मत मानिए, तो ये नहीं होगा। सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगे, ये भी नहीं होगा। मैं दुकान जाऊंगा और फल लाऊंगा, तो ये संयुक्त वाक्य है। ग, मैं दुकान जाऊंगा और फल लाऊंगा, यह संयुक्त वाक्य है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, रुपेश बाजार गया और वहां से सेव लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतर होगा, क्या होगा? रुपेश बाजार गया और वहां से सेव लाया। क इसका उत्तर होगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि इसमें हम लोगों ने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से संबंधित प्रश्नों को किया। तो इसमें मूल बात यही है कि अगर आप वाक्य की समझ रखते हैं तो आप इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये सारे प्रश्न हो जाने वाले हैं। तो बच्चों, ये वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।